नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, एक दो चीजें देखूंगा, फिर जो है आगे की प्रोसीजर शुरू करेंगे। यहां पे देखेंगे तो सबसे पहले हमारी जो नजर पड़ रही है ना, आपकी जीवन की लकीर पे पड़ रही है। अगर आप ध्यान से अपनी जीवन की लकीर को देखें, इस प्रकार से है। देखिएगा, ये स्पष्ट बता रहा है कि अपने जन्म स्थान से दूर आप उन्नति करेंगे। जन्म स्थान में रहकर आपको उन्नति नहीं मिल पाएगी, एक साधारण व्यक्ति बन के रह जाएंगे। दूसरी बात, हमारे जीवन लेने का, जन्म लेने का जो मुख्य उद्देश्य है, मनुष्य जीवन में आने का जो मुख्य उद्देश्य है, वो होता है मुक्त को प्राप्त होना, मुक्ति की प्राप्ति करना, मोक्ष की प्राप्ति करना। इसीलिए वास्तव में मनुष्य जीवन में व्यक्ति आता है, जीव आता है। तो आपका जो जीवन की रेखा है, ये स्पष्ट तरीके से जो मोक्ष का कारक है केतु, उस पे जा रही है, जो हमारे कलेक्टिव कर्माज को भी दिखा रहा है। तो इसका मतलब है आपके जीवन में मोक्ष है। तीसरी बात, ये भी दिखा रही है कि अगर आप विदेश जाने की कोशिश करेंगे तो आपके विदेश जाने के योग बहुत जल्दी बन रहे हैं। अगर गए नहीं हैं, अगर विदेश में है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं गए हैं और अगर आप कोशिश करते हैं तो विदेश जाने के योग बहुत अच्छे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और ये योग बन रहे हैं। आप छोटी मोटी यात्राएं, लंबी यात्राएं भी करेंगे, ये भी योग यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है ना? और उन यात्राओं से मन प्रसन्न रहेगा, जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। बहुत अच्छी यात्राएं आपके जीवन में हैं। इसीलिए आप टहलने और घूमने फिरने की जो है शौकीन भी दिखाई दे रहे हैं और यही शौक लेकर आप पैदा हुए हैं। अब देखिएगा, शौक तो हर किसी को होता है, किसी भी फील्ड में हो सकता है। वो शौक पूरे होते हैं, वो बड़ी बात है और ये चिन्ह बड़ा शुभता है ऐसे मामले में। ठीक है ना? स्पष्ट तरीके से ये दिखा रहा है। दूसरी बात, अगर हम इस हथेली में देखें, जरा ध्यान से देखिएगा, ये आपकी जो है हृदय रेखा है, ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है और यहां से निकलकर ये आपकी जीवन की रेखा है। यहां से निकलती हुई ये आपकी जो है करियर और धन की रेखा है। और यहाँ पे एक स्पष्ट तरीके से देखेंगे तो एम की आकृति बनी हुई है। स्पष्ट मतलब है इसका 0.1% भी किंतु परंतु मत करना, शंका मत करना। आपकी हथेली एक्यूरेट आपके जीवन के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है? जो आपके ये पंच तत्व है, पंच महाभूत है, जिनसे ये शरीर आपका बना हुआ है, जो आपके 5 एलिमेंट जिसको कहते हैं, जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, नवद्वार है और 7 मेजर चक्राज है। ठीक है ना? और पंच महाकोश है। इनके अनुसार अगर देखा जाए तो पूर्व जन्म से भी और इस जन्म में भी आपके जो इष्ट हैं वो भगवान शंकर है, देवादिदेव महादेव है और जो आपकी अधिष्ठात्री देवी है वो मां पार्वती है। जितनी ज्यादा शरणागत जाएंगे जीवन में, उतनी ही ज्यादा दिव्यता और भव्यता की प्राप्ति होगी। 1% भी किंतु परंतु नहीं है। मैं एक ऐसी साधना आपको दे रहा हूं, अभी तक इतनी हथेलियों का मैंने विश्लेषण कर लिया है और अत्यंत प्लस वर्षों से लगातार मैं हथेलियों का विश्लेषण कर रहा हूं और अभी तक सिर्फ मैंने 3 लोगों को वो साधना दे रखी है। आपको वो साधना मैं दे रहा हूं। बहुत सरल है, आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन उसका प्रभाव देखना आप।
मन से करना। यकीन मानिएगा, जो सोचोगे आपके जीवन में वही उतरेगा, वही होगा, होगा ही होगा, क्योंकि आपके अंदर वो ऊर्जा है। तो भगवान शंकर के और मां पार्वती की जितनी ज्यादा शरणागति जाएंगे, उतनी दिव्यता और उतनी ही भव्यता की आपको प्राप्ति होगी। एक चीज और देखते हैं, फिर आपकी जो है धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। ये थोड़ा जन्म से जुड़े हुए थे जो आपने बताया है, और फिर ऑपरेशन करके ऐसे कि फिर जुड़ गए, कोई बात नहीं। फिर भी अगर हम स्पष्ट तरीके से देखें तो इसको अगर सीधा कर लें तो इससे छोटी दिखाई दे रही है, इसको भी सीधा करें तो भी इससे बड़ी दिखाई दे रही है। ठीक है ना? इसका मतलब स्पष्ट तरीके से है कि थोड़ा विनम्र व्यक्तित्व आपका रहेगा, डाउन टू अर्थ, लेकिन सत्ता को संभालने और दूसरों को नियंत्रित करने में बहुत ज्यादा माहिर व्यक्ति हैं आप कार्यकुशल हैं, व्यवहारिक हैं, स्वाभिमानी हैं और लक्ष्य बहुत ऊंचे हमेशा रहेंगे आपके। ये लीडरशिप की क्वालिटी को जनरेट करती है और आपकी जीवन में बृहस्पति की बहुत बड़ी महिमा है। एक चीज और देखिएगा, आप अपनी हथेली की आकृति को अगर यहाँ पे देखते हैं तो पूरी तरह से आयताकार हथेली है। इसको दार्शनिक हथेली कहते हैं और हथेलियों की आकृति के हिसाब से देखें तो सबसे उच्च कोटि की हथेली इसको माना गया है अभी तक। इसलिए दार्शनिक प्रवृत्ति का आपका व्यक्तित्व रहेगा, एनालिटिकल स्वभाव वाले व्यक्ति रहेंगे, जिज्ञासु प्रवृत्ति का व्यक्तित्व हमेशा रहेगा, क्रियोसिटी आपके अंदर बहुत ज्यादा रहेगी। ठीक है ना? करियर का अगर मामला देखिए, डेफिनेटली कह रहा हूं, जिसमें बोलने से बहुत ज्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की जरूरत थोड़ी सी कम पड़ती हो, या जिसमें मस्तिष्क का बहुत ज्यादा काम करना पड़ता हो, शारीरिक मेहनत की जरूरत कम पड़ती हो, ऐसा कार्य आपके लिए ज्यादा सुटेबल रहेगा, ज्यादा तरक्की देने वाला रहेगा और बहुत बड़ी उन्नति भी आप इन कार्यों में जो है करेंगे, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। एक चीज और देखेंगे, सबसे बड़ी चीज होती है ये हथेली का ऑरा मंडल, आभा मंडल, इसकी रंगत आप नेचुरल तरीके से देखें। इसीलिए मैं किसी हथेली में स्याही, पाउडर, तेल ये चीजें नहीं लगवाता हूं, क्योंकि अगर वास्तव में आपको हाथ को देखना है तो उसकी रंगत और उसका आभा मंडल, उसका ऑरा क्या है, ये तभी तो पता चलेगा जब वो प्रैक्टिकल रूप में आपके सामने हो, चाहे फोटो में हो। तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो ये स्पष्ट क्या बता रहा है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा भाग्यशाली है। भाग्य को लेके व्यक्ति इस जीवन में आया है और आगे जाके व्यक्ति जो है बहुत अच्छी स्थिति में पहुंचने वाला है। खास करके अगर 2 वर्षों के बाद से आप अपने जीवन को देखेंगे तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल चुका होगा, ऐसी स्थितियां आ रही हैं। बहुत परिवर्तन आपके जीवन में आने वाला है और भगवान शिव की बहुत बड़ी कृपा होने वाली है, सौभाग्य में बड़ी बढ़ोतरी आने वाली है। एक कहते हैं ना, लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचना, वो समय ठीक 2 सालों के बाद से आपके जीवन में आ रहा है, बहुत सुंदर तरीके से। बस कुछ उपाय दे रहा, एक साधना दे रहा हूं, सिर्फ एक साधना, ज्यादा कुछ नहीं दूंगा। उस साधना को करिएगा, फिर अपने जीवन को बदलते देखिएगा। याद करोगे आप भी कि किसी ने दिया है, लेकिन तब जब आप मन से करेंगे, गुरु वाक्य मान के करेंगे। यकीन मानिएगा, हाथ का विश्लेषण अगर मैं अभी छोड़ दूं ना, कुछ ना बोलो, यही विश्लेषण भेज दो, नहीं इतना ही, और वो साधना भेज दो, आपका हाथ दिखाना सार्थक हो गया, ये समझ लो, बिल्कुल सार्थक हो गया। ठीक है ना? ब्रह्म वाक्य देखिएगा आप उस टाइम कि वास्तव में क्या बोला था। मेरे जीवन तो उन्होंने तो 2 साल कहा था, यहां तो पहले ही शुरू हो गया, ये देखिएगा आप 100%। अब यहां पे देखिएगा, सबसे पहले देखते हैं यहां पे जॉब और बिजनेस के बारे में। करियर देखना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आपकी करियर और धन की रेखा इस तरह से चल रही है, यहाँ पे ये कट रही है, यहाँ से आगे बढ़ रही है और यहाँ पे इस प्रकार से कट कटाव की स्थिति आके ये
चतुष्कोण भी बन रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा स्थितियां ऐसी आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे इससे ये थोड़ा सा बड़ा है। ठीक, और जब ये करियर और धन की रेखा एकाएक हृदय रेखा में मिल जाए तो ये संकेत करती है कि व्यक्ति भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा निर्णय अपने जीवन काल में लेगा जिससे वो खुद की उन्नति और खुद की प्रोग्रेस को, खुद के डेवलपमेंट को बाधित कर लेगा, और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, माने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारेगा। ये भी यही बताता है कि व्यक्ति को जल्दबाजी से बचना है, जल्दबाजी में आकर बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है, उतावलेपन में बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है, और भावनाओं के वशीभूत होकर बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है। अगर इसके जाल में व्यक्ति फंस गया तो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारेगा। बस यही आपको चीजें रखनी। अगर इस चीज में ना फंसे आप तो आपके जीवन में भाग्य योग का निर्माण हो रहा है, बृहस्पति का साथ आ रहा है, तो जो करियर और धन का मामला है उसमें बड़ी स्टेबिलिटी आ रही है, बहुत बड़ी स्टेबिलिटी आ रही है, बहुत जो है ऊंचे स्तर की स्थिति यहाँ पे आ रही है। दूसरी देखिएगा, नौकरी में अगर नौकरी करते हैं तो किस क्षेत्र में ज्यादा आपको ज्यादा सफलता मिलेगी? देखिएगा, आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है। अगर आप नौकरी करते हैं तो शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में आपको बहुत बड़ी उन्नति मिलेगी, बड़ी स्तर की कामयाबी मिलेगी, साथ में प्रतिष्ठा भी बहुत अच्छी मिलेगी, क्योंकि ये आपकी प्रोग्रेस को दिखाती हैं ये रेखाएं। और यहाँ पे जो हल्के तौर पे चतुष्कोण वगैरह बने हुए हैं ना, जो ये आप देख रहे हैं, ये आपके अंदर ऐसी नॉलेज जनरेट कर रहे हैं कि उसकी आप टीचिंग तक दे सके। अब यहाँ पे दूसरी बात करें बिजनेस की। सूर्य पर्वत पे अगर आप देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सूर्य पर्वत पे अगर आप ध्यान से देखते हैं ना, ये देख रहे हैं आप, ये और यहाँ से इधर ये चतुष्कोण बन रहे हैं, इसका मतलब है, और यहाँ से ये बहुत अच्छी तरीके से जा रही है। इसका मतलब क्या है कि मल्टीपल सिटी का व्यापारी व्यक्ति बनेगा, मानी नौकरी से ज्यादा व्यापार में व्यक्ति की उन्नति होगी और व्यक्ति के लिए सुटेबल ज्यादातर व्यापार रहेगा। ठीक है ना, ये स्थितियां यहाँ पे बता रही है। और यहाँ पे एक चीज और दिखाई दे रही है, जरा ध्यान से अगर आप देखें, यहां से देखिए और ये देखिएगा। ठीक, अब यहां से देखिएगा और ये देखिएगा, किसका चिन्ह है भैया, जरा पहचानो। ये है मंदिर, टेम्पल, ये भी है टेम्पल। ठीक, अब और भी खोजते हैं, कोई और होगा तो, वैसे है नहीं ना, है टेम्पल के साथ चतुष्कोण एक है, ये मोरपंखी का चिन्ह, ध्यान से देखिएगा। अब इनके अलग अलग हैं, ये नहीं कि अलग अलग फल देंगे, एक ही फल देंगे ये। एक तो हथेली की जो सकारात्मक ऊर्जा है उसको दुगना कर लेगी, दूसरा जिस स्थान पर बैठा हुआ है उसके गुणों को व्यक्ति के अंदर डालने वाला है। कब डालेगा? जब करियर और धन की रेखा पूरी भाग्य योग का निर्माण कर लेगी, तब तक इसका प्रभाव जीवन पर नहीं पड़ेगा, लेकिन आने वाले दिनों में बहुत अच्छा पड़ेगा। एक तो साधना दे रहा हूं, दो क्रियाएं भी दे रहा हूं, दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया। अगर दोनों नहीं कर सकते हैं तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करना है। एक प्रकार का प्राणायाम है, मेडिटेशन है, ठीक है ना, जरूर करें, बहुत बड़ा लाभ होगा। अब देखिएगा, ये मंदिर है, बहुत भाग्यशाली जो व्यक्ति होता है ना, मिलते हैं ये, लेकिन जिसने पूर्व जन्म में बहुत पुण्य और उच्च कर्म किए होंगे, ठीक है ना, जिसका जन्म एक मानी देवताओं की जो है
आशीर्वाद से हुआ हो। ये फैक्ट है, चाहे आप मानो ना मानो। लेकिन जिसका जन्म देवताओं के आशीर्वाद से हुआ हो, स्वयं एक देवता के रूप में आया हुआ हो, उस व्यक्ति की हथेली में ये दुर्लभ चिन्ह होते हैं। और इसके बारे में यकीनन हमारा सामुद्रिक विज्ञान स्पष्ट तरीके से कहता है। इसका एक बहुत सुंदर श्लोक है, सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम गज अश्वानाम चिने धनी सुखी भवेतः। जिसके हाथ में, जिस काल पुरुष की हथेली में सूर्य है, चंद्रमा है, लता है, बेल है, आंख है, अष्टकोण है, त्रिकोण है जिसको त्रिभुज कहते हैं, और ये मंदिर के साइन है, हाथी है, घोड़ा है, इनमें से एक भी दुर्लभ दुर्लभ चिन्ह हो न, तो ये मनुष्य कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति में मजबूत रहता है। कैसे मजबूत रहता है भैया? ऐसा कभी नहीं होता है कि किसी के आगे गिड़गिड़ाना पड़े, हाथ फैलाना पड़े, ऐसा नहीं होता है। दूसरा, सुख इसको मिलता ही मिलता है, चाहे अंतिम क्षण में मिले, लेकिन व्यक्ति को जीवन में सुख मिलता है। एक काम ये व्यक्ति अपने जीवन काल में ऐसा करता है कि एक महापुरुष की तरह इसके जाने के बाद भी ऐसे व्यक्ति को समाज हमेशा याद रखता है, पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे व्यक्ति को याद किया जाता है, ये हमारा पूर्वज था, हमारा पुरखा था, ऐसे कर्म करके ये व्यक्ति जाता है। क्या करता है भला? ये त्रिकोण का चिन्ह हो स्पष्ट या मंदिर का चिन्ह हो, तो ये मनुष्य जो है, कूप है, बावड़ी है, तालाब है, मंदिर है, देवालय जिसको कहते हैं, धर्मशाला है, गौशाला है, आदि चीजों में से किसी एक चीज का निर्माण करता है अपने जीवन में, और निश्चित तौर पे उसके कारण इस व्यक्ति को जो है पीढ़ी दर पीढ़ी याद किया जाता है। ये मोरपंखी रिश्तों के प्रति बहुत अच्छा तालमेल, चाहे दूसरा निभा रहा नहीं निभा रहा, ये लेकिन ये व्यक्ति रिश्तों के प्रति बहुत सजग होता है, हमेशा रिश्तों के प्रति जो है सजगता इनकी रहती है, और इसी सजगता के कारण ये अपनी जो है स्थिति में सुधार करते हैं। ठीक, अब मैंने क्या बताया है कि आने वाले समय में आपका करियर अपनी ऊंचाइयों को हासिल करेगा। ठीक 2 वर्षों के बाद आपके करियर में बड़ी ग्रोथ दिखाई दे रही है, चाहे आप जॉब करें या बिजनेस करें। जॉब करें तो किन क्षेत्रों में, बिजनेस करें तो आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है ना। वैसे बिजनेस के ज़्यादा अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं, नौकरी के साथ भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। व्यापार बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन पार्टनरशिप में ज़्यादा ना पड़े इन पचड़ों में तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसी स्थिति आ रही है कि एक लेवल पार करके आप दूसरे ऑर्बिट में पहुंचेंगे, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रही है। तरक्की की वो सीमा तय करने वाले हैं। धन की स्थिति अगर हम देखें तो अभी जो मनपसंद स्थिति होनी चाहिए, जो आपकी आकांक्षाएं हैं, उस रूप से नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन 2 वर्ष के बाद अगर देखें, ये भाग्य योग का निर्माण कर रहा है। यकीनन धन और करियर के मामले में ये बेहतरीन स्थिति ला रहा है। अगर हम अब स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा आपका चंद्रमा यहाँ पे गड़बड़ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये अभी 2 से 2.5 वर्षों तक कभी कभी आपके मन को गड़बड़ रखेगा, हो सकता है तो कभी कभार मानसिक परेशानी से ग्रसित रहेंगे, बहुत ज़्यादा भावुकता आ सकती है, या जो है इमोशनली थोड़ा परेशान भी रह सकते हैं। कई बार मन अच्छा नहीं रहेगा, मन व्याकुल हो सकता है, भटक सकता है, उचाट हो सकता है, ठीक है ना, या काम करने में मन नहीं लग सकता है, आलस्य की स्थिति ज़्यादा आ सकती है। ये स्थितियां बन सकती हैं, और 2 से 2.5 वर्षों तक ये स्थितियां आपके जीवन में कभी कभार रहेंगी, ठीक है ना। एकाग्रता की कमी भी ये दे सकता है, और देखिएगा इसको ज़्यादा खराब नहीं होने देना है। ये अगर ज़्यादा खराब होता है तो व्यक्ति का डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ा जाता है, और मन बहुत ज़्यादा खराब होने बैठ जाए तो पेट की दिक्कतें आती हैं। ऐसे में माँ को लेके या चिंताएं होती हैं,
या माँ से मतभेदता उभरती है, या तो माँ से व्यक्ति दूर रहता है। और ये बहुत ज़्यादा खराब होता है तो नींद आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और बहुत ज़्यादा कमी नहीं है। ऊपरी मंगल की स्थिति हम देखें बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, क्षण भंगुर वाला गुस्सा ये आपको दे सकता है। कई बार हो सकता है ये आपको तनाव की स्थिति भी दे, ठीक है ना। तो थोड़ा योगा है, प्राणायाम जरूर करें, और इसको ठीक करने का मैं उपाय दे रहा हूं। आंतरिक खुशियों की अगर हम बात करें तो आपका जो बृहस्पति है अभी ये शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहा है, तो कभी कभी दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में हल्की परिस्थितियां खड़ी हो सकती हैं, या हल्की फुल्की चिंताएं बच्चों को, संतान को लेके रह सकती हैं, बहुत हल्की फुल्की, अभी 2 से ढाई वर्षों तक। लेकिन उसके बाद देखें तो आंतरिक खुशियां भी बहुत अच्छी रहेंगी। और देखिएगा ये बहुत श्रेष्ठ अवस्था में वैसे बैठा हुआ है, श्रेष्ठ व्यक्तित्व रहेगा, स्वयं जीवन में उन्नति करेंगे, जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी बन के रहेंगे। लेकिन स्वाभिमान की भावना बहुत ज़्यादा रहेगी। अच्छी विद्वता आपके अंदर है, आपका नॉलेज और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है, नॉलेज को गेन करेंगे। और जो न्यायप्रिय व्यक्तित्व है ना वो उभर कर आ रहा है। सबसे बड़ी बात है इस बृहस्पति के कारण आप एक लीडर बन के उभरेंगे। अभी थोड़ा समय है लेकिन एक लीडर बन के उभर रहे हैं, अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व, दूसरों की मदद करने वाला, परोपकार की भावना, धार्मिक भावना आप में बड़ी मात्रा में रहेंगी। देखिए जब भी आचार्य बृहस्पति इस प्रकार से सुंदर रूप में उभरता हुआ दिखाई दिए ना, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा नॉलेजेबल होता है, आत्मज्ञान बहुत अच्छा होता है, अपार मान सम्मान ऐसे लोगों को मिलता है, जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलता है, चाहे सड़क का किनारा हो चाहे महलों की ऊंचाई हो, हर जगह सम्मान की नज़रों से देखे जाएंगे। अब ये नहीं कहूँगा कि प्रॉब्लम नहीं आएगी, मानव जीवन है, प्रॉब्लम जरूर आएगी, समस्याएं आएंगी, कुछ दिन अपना जलवा भी दिखाएंगे, लेकिन अनिष्टता नहीं होगी, अनिष्ट की प्राप्ति नहीं होगी। इस चीज से ये बचाते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आपके पारिवारिक जो जीवन है उसमें भी आगे चलकर सामंजस्य बिठा रहा है, पारिवारिक सुख भी आपको जीवन में बहुत अच्छा मिलने वाला है, ये इन चीजों को दिखा रहा है। ठीक। दूसरी अगर हम बात देखें यहाँ पे थोड़ा सा, अगर भाग्य स्थान की स्थिति को देखें तो ये इस तरह से झुकती हुई दिखाई दे रही है नेचुरल तरीके से। इसका मतलब है कामयाबी तो मिलेगी आपको, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी। और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी शायद आपको थोड़ा करना पड़ेगा। आगे चलकर देखा जाए तो थोड़ा सा जो है कामुकता ज़्यादा उभर सकती है, कामुकता ज़्यादा उभर सकती है। और धन की स्थिति ये रह सकती है, काम की स्थिति ये रह सकती है कि दिखेगा तो बहुत सारा लेकिन आएगा उसका आधा। कई बार ऐसा होगा कि आते आते जो है वो कहीं ना कहीं अटक सा जाएगा, पता नहीं चलेगा यार सब कुछ तो ठीक है लेकिन पाइपलाइन में पड़ा हुआ है, लेकिन वो फोर्स नहीं उसमें आ रहा है कि जो एकदम सीध में चले जाए। तो इस चीज को दूर करने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, जरूर करें। यहाँ पे अगर देखेंगे तो सूर्य के नैसर्गिक गुण भी रहेंगे, यश पाने की चाह बहुत ज़्यादा रहेगी, नेम फेम पाने की चाह बहुत ज़्यादा रहेगी, अपने कार्यों में विस्तार पाने की चाह बहुत ज़्यादा रहेगी, और फैलाव पाने की चाह बहुत ज़्यादा रहेगी, और इसके लिए कहीं ना कहीं मेहनत भी करेंगे। धन कमाने की स्थिति ललक जो है बहुत ज़्यादा है, लेकिन धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी रह सकती है। इस कमी को दूर करने के लिए यहाँ तक थोड़ा नाखून बढ़ाएं तो नेचुरल तरीके से ये कमी दूर हो जाएगी। बुध का अगर आपका पर्व देखें, बुध ग्रह बहुत अच्छा है भाई, आपका वाणी का ग्रह बहुत शानदार दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इसका मतलब है कि बुध और चीजों को भी अच्छा देख। एक तो त्वचा बहुत अच्छी रहेगी,
त्वचा बहुत अच्छी रहेगी, वाणी बहुत अच्छी रहेगी। अगर यहां तक नाखून भी बढ़ा ले तो कम्युनिकेशन स्किल्स जोरदार रहने वाला है। ऐसी स्थिति आगे आ रही है कि जिस काम में भी हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझेंगे। योजना बनाकर अगर काम करेंगे तो बहुत बड़ा लाभ होगा। एक काम जरूर दे रहा है आपकी हथेली में, आप जो भी कार्य प्रारंभ करेंगे अधूरे में नहीं छोड़ेंगे, उसे पूरा अवश्य करेंगे और यही क्वालिटी आपको बहुत अच्छे स्तर पे ले जाएगी। ये सही रूप से विकसित अवस्था में है। इसका मतलब है कि आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर हैं। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। कहीं ना कहीं व्यापार से संबंधित कार्यों में विशेष प्रकार की सफलता की आपको प्राप्ति होगी। यहाँ पे देखिए इसकी रंगत भी बहुत अच्छी है, सुंदर उभरा हुआ है, पुष्ट है और इसको दबाएंगे तो लचीला भी है। ठीक है ना। इसका मतलब है ठीक समय की तलाश है आपको और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में आपको दक्षता हासिल है। ये बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये रेखाएं उत्पन्न हो रही है और 3 रेखा ऊपर की ओर जाती हैं, ऊर्ध्व रेखाएं। सेवा की भावना बहुत अच्छी रहेगी, वाणी की ताकत मधुरता से भरी रहेगी, व्यवहार, आकर्षण की शक्ति और सबसे बड़ी बात है 3 रेखाओं का होना ये बताता है कि व्यक्ति के अंदर जो है ऐश्वर्य बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत अच्छा ऐश्वर्य। यहां पे अगर हम बात करें यहां पे इस रेखा की तो ये धीरे धीरे इन दोनों के बीच में देख रहा है और इन दोनों का प्रभाव इस रेखा पे पड़ रहा है। इसका मतलब है दयालु व्यक्तित्व रहेगा, थोड़ा भावुक रहेंगे, लेकिन एक महत्वाकांक्षाएं निरंतर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सोच बहुत आगे बढ़ने की हो रही है, इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी और इसके लिए एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो सकता है वो आप करेंगे। यहां पे देखेंगे मस्तिष्क रेखा, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी और जिस तरह से मस्तिष्क रेखा के साथ हथेली की आकृति है, लंबी और हवाई यात्राओं का खूब मौका मिलेगा जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा। बौद्धिक स्तर भी बहुत अच्छा है, एक से ज्यादा स्रोतों से धन कमाने की प्रयास भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें शुक्र भी बहुत अच्छी स्थिति में, जीवन रेखा की हमने बात कर ली, करियर और धन की रेखा की बात कर ली, सूर्य रेखा की हमने बात कर ली है। ये रेखा भी बुध की ओर जा रही है, जब ये पूर्णता की स्थिति में आएगी तब इसका प्रभाव पड़ेगा। शुक्र भी बहुत अच्छा है, शुक्र काय को अच्छा है। देखिएगा शुक्र का मतलब होता है कला, सौंदर्य, सुंदरता और एक सुखद जीवन और आपकी हथेली में इस चीज के लिए बहुत अच्छी तरह से उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है। आपको ये जीवन में तेजस्वी बनाएगा। आपका व्यक्तित्व भी एक बहुत शानदार स्थिति का देगा। शुक्र है ना, सुंदरता और आकर्षण आपके अंदर देगा। हर तरह की परिस्थितियों को झेलने की ताकत देता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हो, नई प्रकार की मार्केट में चीज़ें हों और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा। चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्री लग्जरी जीवन हो, इसके प्रति बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखाई दे रहे हैं। घूमने फिरने के भी बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगे और इसका लाभ भी होगा। अभी थोड़ा शुक्र में भी देखें तो थोड़ा सा जाल जैसा बन रहा है, मानी अभी जितना प्रयास आपके द्वारा हो रहा है उन प्रयासों में उतनी पूर्णता नहीं आ रही है। बहुत ज्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी आप अभाव की स्थिति फेस कर रहे हैं। लाख प्रयास करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी जिस प्रकार का सुख आपको वास्तव में चाहिए उस सब प्रकार की सुख की अनुभूति नहीं हो पा रही है। भगवान शिव के शिष्य हैं ये और लग्जरी जीवन के मालिक हैं ये, इस बात का ध्यान रखना। तो क्या करना है, दिव्य योग ध्यान क्रिया, उसमें शिव के तत्व दे दूंगा मैं।
इसके बारे में हमने बात कर ली, ये बहुत अच्छा है। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। बृहस्पति का हमने देख लिया। शनि की स्थिति देखें तो कभी कभी ये बेवजह की चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है, या कुछ ऐसी वजहें पैदा कर सकता है जो थोड़ा तनाव दे। ठीक है ना। देखिएगा, जो भी ये ज्वाइंट का ऑपरेशन का मामला हुआ, जो भी धन के नुकसान का मामला हुआ, या नौकरी चाकरी में आपकी अड़चने आई होंगी, या काम में अड़चने आई होंगी, या थोड़ा सा जो भी उठापटक हुआ वो इसके कारण हुआ। ठीक है ना। लेकिन अब इसका प्रभाव खत्म है, चिंता करने की जरूरत नहीं। सूर्य को थोड़ा मजबूती प्रदान करना है, ये बहुत अच्छा है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर वास्तव में देखा जाए ना, जो आपके लिए बहुत जरूरी था, मैंने अपनी तरफ से बहुत जो है डीपली एनालिसिस करके आपको बता दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इष्ट कृपा ऐसी है कि आपको और कुछ जानने की और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक साधना दे रहा हूं, उसको विधिवत तरीके से करें। 2 क्रियाएं दे रहा हूं विशेष आपके लिए। ठीक, जरूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।